भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 1 जुलाई को शहडोल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 जून को होने वाला शहडोल का दौरा उनका स्थगित हो गया था। खराब मौसम के चलते दौरा स्थगित हुआ था। 4 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में कल ही पहुंचे थे प्रधानमंत्री भोपाल में। 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया था उन्होंने। उत्साह जो था वो दिखा था मध्य प्रदेश में। हालांकि शहडोल का दौरा भी उनका प्रस्तावित था कल, लेकिन वो स्थगित हो गया था क्योंकि लगातार इन इलाकों में बारिश हो रही थी। और अब अपडेट आपको बता दें कि 4 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 1 जुलाई को कार्यक्रम तय हो चुका है, शहडोल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई कार्यक्रम वहां पर होना है जिनमें शिरकत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कल ही पहुंचे थे भोपाल में और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। बच्चे वहां पर पहुंचे थे, आला विभाग के अफसर हैं वो भी पहुंचे थे, रेलवे विभाग के तमाम लोग वहां पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री भी वहां पहुंचे थे। और ऐसे में शहडोल का जो कार्यक्रम होना था वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि 1 जुलाई तारीख निर्धारित की गई है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और कई कार्यकर्ताओं से 10 लाख कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर उन्होंने संवाद भी किया था। कई राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं वो वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े थे। छत्तीसगढ़ के भी कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, कई नेता वहां पर पहुंचे थे भोपाल में। और अब 27 जून को होने वाला शहडोल का दौरा निरस्त होने के बाद 1 जुलाई तारीख तय कर दी गई। इसके पहले रोड शो भी उनका तय किया गया था भोपाल में, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और बारिश के मद्देनजर रोड शो कैंसिल करना पड़ा था, वो स्थगित हो गया था। इसके पहले भी रोड शो होने वाला था, वो भी स्थगित कर दिया गया था। तो खराब मौसम के चलते कार्यक्रम स्थगित हुआ। लेकिन अब आपको बता दें, अपडेट आपको बता दें, जब 1 जुलाई तारीख तय की गई है, 4 दिन में ऐसा दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सनी मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, इसके पहले शहडोल तो आने वाले थे प्रधानमंत्री, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही थी, अब 1 जुलाई का कार्यक्रम तय किया गया है। शहडोल में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम, कौन कौन से ऐसे एजेंडे तय किए गए हैं जो प्रधानमंत्री वहां शिरकत करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो तय किया था, लेकिन अति बारिश के चलते शहडोल दौरा निरस्त किया गया था। अब 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023 का जो शुभारंभ करेंगे, दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी संभावना जताई जा रही कि भारी बारिश को लेकर शहडोल के जो जिला है उधर जो येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर माना जाए कि अभी भी अति बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन सर, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या संभावना जताई जा रही है 1 जुलाई को शहडोल में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या बात को लेकर? देखिए, अभी एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्थ ईस्ट एमपी हुआ है और उसके अलावा एक ट्रफ लाइन जो है अपना नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से बंगाल तक जा रही है और एक साइकिल से गुजरात बना हुआ है। इसकी वजह से क्या पूरे मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा हो रही है और आगामी दिनों में भी अगले 3-4 दिनों तक ये चलती रहेगी। और शहडोल में भी जो है वहां भी जो है हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है 1 तारीख के लिए। अच्छा, तो मतलब दोपहर 3 बजे उनका आने का है। दोपहर 3 बजे क्या स्थिति बनेगी बारिश को लेकर? नहीं, हल्की वर्षा की संभावना तो रहेगी क्योंकि मॉइस्चर भी है और अभी मानसून टाइम है। तो और साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, वेल मार्क लो नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर, वो थोड़ा सा आगे नॉर्थ वेस्ट एमपी की तरफ मूव होगा अगले 2 दिन के अंदर, मत तब भी जो है वहां पे वर्षा की संभावना तो रहेगी। तो देखते हैं, निश्चित तौर पे मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिस प्रकार से 1 जुलाई को जो नरेंद्र मोदी शहडोल दौरे पे आएंगे, उधर भी येलो अलर्ट जारी किया है कि बारिश की जो अनुमान मौसम वैज्ञानिक ने ही बताया है। जी बिल्कुल, तो बारिश के चलते ही कार्यक्रम रद्द हुआ था। सिकल सेल अभियान के खात्मे को खत्म करना था और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा खासतौर से महत्वपूर्ण था। पकरिया वो जो इलाका, वहां पर भी पहुंचने वाले थे। नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो अब 4 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हालांकि कहा है कि भारी बारिश की संभावना, ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा लालपुर और पकरिया का जिस तरह से कार्यक्रम पहले स्थगित कर दिया गया था और अब देखना होगा ये कार्यक्रम किस तरह से आयोजित होता है। इसके पहले आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे भोपाल। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना भी किया।
कई कार्यक्रम हालांकि शेड्यूल में जारी किए गए थे, लेकिन पीएमओ की तरफ से जिस तरह से बारिश हो रही थी उससे लेकर ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। अब 1 जुलाई दोपहर 3 बजे ये कहा जा रहा है कि शहडोल जिले के लालपुर और पकरिया में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सिकल सेल के खात्मे को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत शहडोल में होने जा रही है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वागत सत्कार की तैयारियां जोर पर हैं। भोज की तैयारी भी हो गई है। वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था। हालांकि अब देखना होगा किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होगा। जनसभा को भी संबोधित कर पाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी ये कहा गया था कि जनसभा को संबोधित करना है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो जो कार्यक्रम पहले तय किए गए थे उसी कार्यक्रम के अनुसार ही 1 जुलाई को कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो पीएम मोदी यहां से 17 राज्यों के लिए सिकल सेल एनीमिया मिशन का शुभारंभ भी करने वाले हैं। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, हितग्राहियों को लाभान्वित करने की योजना है। भोज के लिए राज्य सरकार ने उनका जो मेन्यू है वो भी तैयार कर लिया है। तो मेनू आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री को क्या कुछ खाद्य पदार्थ जो है वो पेश किए जाएंगे। पेय पदार्थ के लिए रोज लेट्टा, अमरूद का शरबत उन्हें दिया जाएगा। बेल शरबत, आम का पन्ना जो खासतौर से अभी गर्मियों के सीजन के लिए तैयार होता है, वो भी उनके मेनू में तय किया गया है। कोदो भात, कुटकी खीर, मक्के की रोटी, इंद्रहर की कढ़ी, कमल ककड़ी की सब्जी और हल्दी का अचार। महुआ के व्यंजन में खीर या फिर लड्डू को शामिल किया गया है। और खास बात यह रहेगी जो व्यंजन तैयार हो रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए वो चूल्हे में बनाए जाएंगे, यानी पूरी तरह से देसी परंपरा में खाद्य पदार्थ जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। उनके भोज के लिए पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो शहडोल पहुंचेंगे 1 जुलाई को। इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इसके पहले भी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन बारिश की वजह से उनके कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा था। और अब 1 जुलाई का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से शहडोल पहुंचेंगे। हालांकि कल जब भोपाल पहुंचे थे इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि आगामी दिनों के लिए तैयारियां जो है एक बार फिर से पूरी होनी है। तो सिकल सेल एनीमिया के खात्मे को लेकर कई राज्यों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो शहडोल के लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम आयोजित होना है 1 जुलाई को। एक बार फिर से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों में हल्की फुल्की जो बारिश है वो इसी तरह से होती रहेगी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। प्रदीप पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? क्या तैयारियां, किस तरह का भव्य आयोजन किया जाना है? क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, 27 जून को जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल जिले के लालपुर हवाई अड्डे में और साथ ही ग्राम पकरिया में होना था, वो कार्यक्रम भारी बारिश के चलते जो है वो स्थगित कर दिया गया। और इस कार्यक्रम के बाद लगातार यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ था। ये उम्मीद की जा रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 1 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरीके से कार्यक्रम प्रस्तावित था वो होना है। लेकिन लगातार 27 तारीख के बाद से यहाँ पर बारिश जो है वो थम नहीं रही है। बारिश लगातार हो रही है, चारों तरफ बारिश का माहौल है। और जिस सभा स्थल की बात करें तो जिस स्थल पर सभा होनी है लालपुर हवाई अड्डे में, वहां भी बारिश लगातार हो रही है। कई जगह पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से ये देखा जाए कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सभा किस तरीके से होगी, खास बात यह है कि आसपास के इलाकों से जो भीड़ आनी है, जो सभा स्थल पे जो भीड़ पहुंचनी है, तो लगातार आसपास के समूचे क्षेत्र में बारिश का माहौल है। और इस बारिश में अगर बारिश नहीं थमती है, अभी भी 48 घंटे से ज्यादा का समय है, अगर बारिश नहीं थमती है तो ये जो 1 जुलाई का प्रस्तावित कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कैसे हो पाएगा, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बड़ी चुनौतियां तो है। सिकल सेल खात्मे को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इससे लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके लिए क्या पहल की जाएगी, किस तरह से राज्यों से कनेक्टिविटी होगी, क्या डॉक्टर्स पहुंचेंगे या क्या होगा इस कार्यक्रम में?
जी बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 27 जून को होना था, जो बढ़कर 1 जुलाई हो गया कि 1 जुलाई से ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर भारत मुक्त अभियान का शुरुआत होगा और जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत का शुभारंभ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जिले से करेंगे। निश्चित रूप से प्रशासनिक अमला अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन एक बारिश जो है वो बड़ी बाधा बना हुआ है और बारिश के चलते जो ये पूरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किस तरीके से व्यवस्थित हो पाएगा और इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। 27 जून को जो पूरी तैयारियां थी वो तैयारियां अभी भी वैसी बनी हुई हैं। हालांकि जो पुलिस बल थे और ये तमाम जो अधिकारी प्रशासनिक अमला था वो अमला अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन 1 जुलाई को स्थितियां क्या होंगी इस बारे में अभी जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस तरीके से कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तो अभी क्या कुछ होता है फिलहाल देखना होगा, लेकिन जो तय कार्यक्रम था 27 तारीख को वो फिलहाल 1 तारीख के लिए डायवर्ट कर दिया गया। अब 1 जुलाई को देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है। हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगामी दिनों में इसी तरह की बारिश की संभावना है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।